ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी अनेकों उदाहरणों के द्वारा, अनेकों तर्कों के द्वारा, अनेकों प्रसंगों के द्वारा ये समझा रहे हैं परीक्षित महाराज को कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान किसी का पक्ष लेना और किसी का शत्रु बनना ये भगवान नहीं करते हैं। तो और एक बड़ा महत्वपूर्ण तर्क वो देते हैं और एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण देख करके समझाते हैं। वो कहते हैं इस संसार के अंदर में 3 गुणों का प्रभाव होता है। ये सारी सृष्टि 3 गुणों के प्रभाव से चलती है और तीनों गुणों का प्रभाव अलग अलग होता है और तीनों गुणों के प्रभाव में जो हम कार्य करते हैं उसका फल भी अलग अलग मिलता है। और कुछ चीजों से सत्वगुण बढ़ता है, कुछ चीजों से रजोगुण बढ़ता है, कुछ चीजों से कुछ कार्यों को करने से तमोगुण बढ़ता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी समझाना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं जब सत्वगुण प्रभावी होता है तो ऋषियों की और देवताओं की जीत होती है। मान लीजिए असुरों में और देवताओं में युद्ध चल रहा है और सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है। मतलब सारे देवतागण बढ़िया प्रकार से सत्वगुण में है, ऋषिगण है सत्वगुण में है। तो वो कहते हैं अगर सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है तो देवताओं की जीत होगी, ऋषियों की जीत होगी। कई बार रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। अगर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो असुरों की विजय हो जाती है। अगर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, अगर तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो कहते हैं यक्ष और राक्षस, इनकी विजय होती है। ये लोग पनपेंगे, ये लोग बढ़ेंगे। मतलब क्या है देखिए, समझ लीजिए, अगर भारतवर्ष में सत्वगुण बढ़ेगा शांति बढ़ेगी, सत्वगुण बढ़ेगा तो देवताओं की, साधुओं की विजय होगी। और जहां कहीं पर भी रजोगुण बहुत बढ़ता है वहां पर असुरों की विजय होती है। जहां पर तमोगुण बहुत ज्यादा प्रभावी है वहां पर राक्षसों की, उनकी जीत होती है, यक्षों की या राक्षसों की जीत होती है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ये तो गुणों का प्रभाव है। अगर सत्वगुण का प्रभाव है तो देवतागण जीत जाते हैं, रजोगुण का प्रभाव है तो असुरगण जीत जाते हैं, तमोगुण का प्रभाव है तो यक्ष और राक्षस जीत जाते हैं। तो उसमें भगवान का क्या है? भगवान का क्या लेना देना है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? भगवान तो उदाहरण के तौर पर ये पूरा मैच, जैसे मान लीजिए कहीं पर एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, 2 टीम आपस में भिड़ रही हैं। अब रेफरी थोड़ी किसी टीम को जिताता है भाई, कि भाई मान लीजिए भारत की टीम है
और दूसरे देश की टीम जो है आपस में फुटबॉल का मैच खेल रही है, रेफरी तो न्यूट्रल होता है, वो केवल नियम का पालन करवाता है और जो प्रभावी होता है उसकी जीत करवाता है। वो कहता है कि भाई ये लोग जीत गए, इन्होंने ज्यादा गोल किए। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान जो है केवल परमात्मा के रूप में हमारे साक्षी हैं। अगर हमारे कर्म के अनुसार हमारा गुण प्रभावी रहेगा, मान लीजिए हम रजोगुण में, हमारा गुण प्रभावी हमारे कर्म के अनुसार रहेगा तो हमारी जीत हो जाती है। और अगर राक्षसों का ज्यादा रहेगा प्रभावी तो उनकी जीत हो जाएगी। तो भगवान तो केवल इन गुणों का जो फल है वो प्रदान करते हैं। रेफरी की भांति भगवान तो न्यूट्रल है, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम सब लोग चाहते हैं संसार में शांति बनी रहे, सत्यमेव जयते हम लोग कहते हैं ना, सत्य की जीत होती है, तो सत्व गुण में अगर हम लोगों को लाएंगे तो फिर ये अनेकों प्रकार के जो अपराध चल रहे हैं, अनेकों प्रकार के जो आसुरिक पाप कार्य चल रहे हैं, सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि सत्व गुण की विजय होगी। ये हमको समझना है। इसलिए तो हमें भगवान का ये कार्य सब जगह जाकर के फैलाना है। जितने ज्यादा लोग भगवान की भक्ति में बढ़ेंगे, अपने आप सत्वगुण बढ़ता है और धीरे धीरे सत्वगुण के प्रभाव से भी मुक्त हो जाएंगे। देखिए, तीनों प्रभाव के फल अलग अलग होते हैं, ये हमको समझना है। भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ताः। अपना जीवन अगर आप सत्व गुण में बिताएंगे, आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आपकी प्रगति होगी, स्वर्ग लोकों की तरफ जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः। रजोगुण के प्रभाव में अपना जीवन बिताएंगे, उसके द्वारा कार्य करेंगे, रजोगुण से प्रभावित होकर के आप कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम मध्य के लोकों में रह जाएंगे। और जघन्य वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसाः। और जिसके मन में जघन्य पाप कर्म है, जघन्य वृत्ति है और तमोगुण से प्रभावित है, वो व्यक्ति कहां जाएगा? नीचे की तरफ, नरकीय लोकों की तरफ, नरकीय शरीरों की प्राप्ति करेगा। तो ये तो प्रकृति का नियम है। अब हमारे ऊपर हमारी फ्रीडम है, इसलिए तो कहा जाता है कि हमें सत्संग करना है। असत लोगों का संग करेंगे तो क्या होगा? नरक लोकों की तरफ जाएंगे। हमने इससे पहले कथा सुनी थी अजामिल की। पहले सत्वगुण में उसका जीवन था, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, भगवान नारायण की उपासना करता था, रोज जंगल में जाकर के फल फूल इत्यादि लेकर के आता था ताकि भगवान की उपासना कर सके। लेकिन एक दिन असत संग में पड़ गया। क्या हुआ? एक दिन उसने एक वैश्य स्त्री को देख लिया और एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो शराब के नशे में डूबा हुआ था और इस स्त्री का आलिंगन कर रहा था। इस प्रकार की असत जगह पर जा करके उसका मन भी दूषित हो गया और उसके मन में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ गया, सत्वगुण घट गया। फिर क्या हुआ? लोभी बन गया, क्रोधी बन गया, लोगों से ईर्ष्या करने लगा, लोगों को मारने लगा, पाप कर्म करने लगा। और उसका रिजल्ट क्या आएगा? जीवन के अंत में रिजल्ट आया। कौन आए? उसको लेने के लिए पहले विष्णुदूत नहीं आए, उसको लेने के लिए यमदूत आए। लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि उसने बचपन में भगवान की भक्ति की थी, तो भगवान ने उसकी सहायता की। उन्होंने उसको प्रेरणा दी कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखो।
उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया और सोते जागते खाते पीते चलते फिरते नारायण नारायण नारायण, बिना अपनी समझ के भगवान नारायण का नाम ले रहा था। उससे क्या हुआ? उसके पाप कर्म नष्ट हुए। अंत में भगवान ने उसे दोबारा जीवन प्रदान किया। यमराज के हाथों से विष्णु दूतों ने छुड़ाया। तो ये हमको समझना है कि अगर हम सत्संग क्यों कहते हैं, क्योंकि सत का संग करेंगे तो अच्छे गुण की वृद्धि होगी, असत संग करेंगे तो सारे अच्छे गुण नष्ट हो जाएंगे, सभी अनेकों प्रकार के आसुरिक गुण पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए तो सत्संग को बढ़ावा दिया जाता है कि हमें सत्संग करना चाहिए। तो अगर सत्व गुण में अपना जीवन बिताएंगे तो हमारी प्रगति निश्चित है। रजोगुण में हम मध्य पर कोई प्रगति नहीं करेंगे, तमोगुण में नीचे की तरफ जाएंगे। फिर हम लोग पूछेंगे कि कैसे पहचाने कि मेरा जीवन सत्व गुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। तो भगवान ने ये भगवत गीता में बताया है कि बड़ा सुंदर श्लोकों के द्वारा भगवान भगवत गीता में समझाते हैं किन लक्षणों से समझ सकते हैं कि हमारा जीवन सत्व गुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है। पहला भगवान सत्वगुण के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं जब हमारे जीवन में सत्वगुण प्रभावित, हमारा जीवन सत्वगुण से प्रभावित होगा, उसके लक्षण क्या होंगे? सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्, इस देह के अंदर में, इस शरीर के अंदर में जितने भी द्वार हैं, इस शरीर में बहुत सारे द्वार हैं। आंखें ये भी एक द्वार है, जिससे हम बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं उसको द्वार कहते हैं। आदान प्रदान जिससे करते हैं उसको द्वार कहते हैं। कान भी एक द्वार है, आंखें एक द्वार है, मुख एक द्वार है, जहां से हम मल और मूत्र का त्याग करते हैं वो भी एक द्वार है। ये सारे द्वार क्या हो जाएंगे? सत्व गुण में जीवन होगा, ये सारे द्वार प्रकाशित हो जाएंगे। अब प्रकाश का मतलब ये नहीं समझना है कि हमारे कानों में बल्ब जल जाएंगे, हमारी आंखों में कुछ रोशनी आ जाएगी। प्रकाश का मतलब भगवान समझाते हैं क्या होता है। भगवान कहते ज्ञानम यदा तद विद्यात, विद्या के साथ में ज्ञान का प्रकाश, इसके द्वारा हमारे सारे द्वार प्रकाशित हो जाते हैं। आँखों का प्रकाशित हो जाना मतलब क्या है? जब व्यक्ति को ज्ञान आ जाएगा तब इन आँखों का प्रयोग संसार की सुंदरता देखने के लिए नहीं करेगा। जिसने उस सुंदरता को बनाया है उसकी सुंदरता को समझेगा। इन्हीं कानों के द्वारा अनेकों प्रकार के भौतिक विषयों की चर्चा नहीं सुनेगा। घंटे घंटे बैठ करके न्यूज़पेपर और न्यूज़ में क्या चल रहा है, कहाँ पर कितने लोग मारे गए, और ये सारा कचड़ा हम लोग जो है इन कानों के द्वारा अपने मन में भर लेते हैं। जब ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा हमारा जीवन, तब केवल हम भगवत कथा सुनेंगे। अपना समय इन सांसारिक विषयों में बर्बाद नहीं करेंगे। मतलब क्या है? हमारे कान में ज्ञान का प्रकाश हो गया है। इसी प्रकार से जीभ पे, ये भी एक द्वार है। इसी जीभ के प्रयोग करके हम लोग जो है अनेकों प्रकार की ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जो वर्जित हैं। नशा करना, दारू पीना, अनेकों प्रकार के तामसिक भोजन को खाना, इससे क्या होता है? हमारे जीवन में और अंधकार बढ़ेगा। जब प्रकाशित हो जाएगा मतलब क्या है? तब हम केवल सात्विक भोजन, और सात्विक में भी भगवान को भोग लगा करके, बिना भोग लगाए जो भी व्यक्ति भोजन करता है वो केवल पाप कर्म खा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं। यज्ञः शिष्टः शिनो शंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयहि।
और जो व्यक्ति ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने स्वाद के लिए खाता है और पकाता है, भगवान कहते हैं भुंजते तु अघम पापम, वो केवल पाप कर्म खा रहा है। तो हमें क्या करना है? भगवान की संतुष्टि के लिए बनाना है, भगवान को भोग चढ़ा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। मतलब सारे द्वार प्रकाशित हो जाते हैं। अगर हमारे सारे द्वार प्रकाशित हो गए, कानों से आप जो है, अब आपकी रुचि छूट गई है भौतिक विषयों के ऊपर, आपकी रुचि केवल भगवत कथा में है, मतलब हमारा जीवन सत्व गुण से बढ़ रहा है। जब इन आंखों के द्वारा आप ये भौतिक संसार को नहीं, आप भगवान को, वृंदावन धाम को, आप पर्यटक की तरह इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, उसकी जगह पर आप जो है अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए घूम रहे हैं, तो मतलब ज्ञान का प्रकाश हो गया। आगे भगवान बताते हैं रजोगुण का प्रभाव होता है तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं? लोभः प्रवृत्तिर आरंभः कर्मणा अशमः स्पृहः राजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः। हे अर्जुन, हे भरतर्षभा, जब जीवन में लोभ बढ़ गया है, ग्रीडीनेस बढ़ गई है, मतलब समझ लो रजोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है, हमारी आसक्ति बढ़ गई है संसार से बहुत ज़्यादा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा, मतलब रजोगुण का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जब अनकंट्रोल्ड डिज़ायर आ जाती है, बहुत सारी इच्छाएं संसार में पूरी करने के लिए, और अनेकों प्रकार का घोर प्रयास करना इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए, रजोगुण का प्रभाव है। और उसी प्रकार से अप्रकाशे प्रवृत्तिम च प्रमादो मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। इसी प्रकार से वो कहते हैं जब पागलपन आता है, भ्रम में हमारा जीवन रहता है, आलस में जीवन रहता है, तब हमको समझ लेना है कि हमारा जीवन तमोगुण में है। तो और इस बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।